वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। बेंगलोर में कंडक्ट हुए एरो इंडिया एयर शो में जहां कई देशों ने अपने अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया, तो कुछ ऐसे भी पल सामने आए जो कि शायद पहली बार किसी एयर शो में हुआ हो। जहां पहली बार दो आर्क राइवल अमेरिका और रशिया अपने अपने फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट के साथ एरो इंडिया शो में शिरकत की, तो ये अपने आप में एक अचंभा ही था, क्योंकि अमेरिका और रशिया कभी भी एक साथ किसी एयर शो में नहीं आते हैं और अपने फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि रशिया ऑलरेडी एरो इंडिया शो में आने की घोषणा कर चुका था, तो वहीं रशिया को अपने Su-57 एयरक्राफ्ट के साथ आते देख के पहले तो अमेरिका ने इसमें आने से ही मना कर दिया, लेकिन अपने फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट F-35A को बेचने का अच्छा माहौल देखकर फिर उसने मूड को चेंज करके केवल स्टैटिक डिस्प्ले के लिए आने के लिए हामी भर दिया। लेकिन बाद में जब रशिया ने अपने Su-57 को एरियल डिस्प्ले के लिए उड़ाया, तो फिर अमेरिका भी कैसे पीछे रह सकता था। उसने भी F-35 का एरियल डिस्प्ले करा के इंडियन एयरफोर्स को ललचाने की कोशिश करी, ताकि MRF के तहत F-35 को सेलेक्ट किया जा सके। हालांकि ये तो भविष्य और इंडियन एयरफोर्स तय करेगी कि वह इन दोनों में से किस फाइटर जेट को सेलेक्ट करती है। अब अगर इसी एयर शो के दूसरे इम्पोर्टेंट इवेंट की बात करूं, तो वह था जब हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ AP सिंह सर ने एचएल को तेजस मार्क 1 जेट की सप्लाई नहीं करने पे सबके सामने अच्छा खासा हड़काया था। उनका साफ साफ कहना था कि वो एचएल के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि एचएल ने अभी तक जो भी वादा किया है वह उसमें खरे नहीं उतरे हैं। आपको बता दूं कि एचएल ने अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ 99 F404 इंजन का सौदा किया था और इन इंजन्स की डिलीवरी 2024 के शुरुआत से होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा इन इंजन की सप्लाई नहीं हो पाई। और सिर्फ यही कारण नहीं था, जिसके अलावा भी एचएल द्वारा तेजस मार्क 1 में नए ऐसा रडार का इंटीग्रेशन, एवियोनिक्स, फ्लाई बाय वायर सिस्टम का अपग्रेडेशन भी कई ऐसे दूसरे रीजन थे जिनके चलते एचएल ने अभी तक इन सिस्टम को तेजस मार्क 1 में अपडेट ही नहीं किया। और यही वजह थी कि एचएल के द्वारा धीमी गति से किए जा रहे इन कामों से AP सिंह सर काफी नाराज नजर आ रहे थे। खैर, AP सिंह सर के द्वारा डांट खाने के बाद एचएल अब मिशन मोड पे आ गई है, जहाँ एचएल के CMD ने इंडियन एयरफोर्स को ये विश्वास दिलाया है कि वह अगले 3 साल के अंदर ही 83 तेजस मार्क 1 की डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को कर देंगे। और यही नहीं, अगले 15 से 30 दिन के अंदर अस्त्रा BVR मिसाइल को भी तेजस मार्क 1 में इंटीग्रेशन करवा के इसके लाइव टेस्ट द्वारा वैलिडेट भी करवा देंगे। हालांकि एचएल के द्वारा ये सभी काम बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। खैर, देर से आए दुरुस्त आए। और अब बात उस न्यूज की जिसने इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट को ये कहने पे मजबूर कर दिया है कि अब तेजस एयरक्राफ्ट वाकई काफी पावरफुल एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट हो चुका है। एक इंटरनल रिपोर्ट के अनुसार अभी कंडक्ट हुए एरो इंडिया शो में DRDO द्वारा डेवलप किए गए उत्तम ऐसा रडार ने एक फ्लाइट टेस्ट के दौरान उड़ान भर रहे तेजस मार्क 1 फाइटर जेट को 140 किलोमीटर दूरी से ही ट्रैक कर लिया था, जो कि एक बड़ी सफलता है। और ये DRDO द्वारा डेवलप उत्तम ऐसा रडार की काबिलियत को दर्शाती है, क्योंकि तेजस मार्क 1 की रडार क्रॉस सेक्शन केवल 1 स्क्वायर मीटर ही है और ये दुनिया के सबसे हल्के और छोटे फाइटर जेट में गिना जाता है। उत्तम ऐसा रडार 9080 TR मॉड्यूल का प्रयोग करता है। आपको बताता चलूं कि TR मॉड्यूल, जिसको ट्रांसिट रिसीव मॉड्यूल भी कहते हैं, रडार का TR मॉड्यूल जितना ज्यादा होगा, रडार अपने टारगेट को उतनी दूरी से ट्रैक कर सकने की काबिलियत से लैस होगा। उत्तम ऐसा रडार तेजस मार्क 1 तथा तेजस मार्क 2 दोनों में सेम रडार का यूज होगा। उत्तम ऐसा रडार अपने डेवलपमेंट के लास्ट स्टेज पे है और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स ने समझदारी दिखाते हुए उत्तम ऐसा रडार की फुल्ली डेवलप होने का वेट ना करके अपने शुरुआत के कुछ तेजस मार्क 1 जेट में इजरायली एल्टा ऐसा रडार का उपयोग करने वाला है। और DRDO ने ये विश्वास दिलाया है उत्तम ऐसा रडार 41वें तेजस मार्क 1 से लगना शुरू हो जाएगा। DRDO ने उत्तम ऐसा रडार को इजरायली एल्टा रडार से स्लाइटली अच्छा बताया है। अब काफी लोग के मन में ये बात जरूर उठ रही होगी कि जब उत्तम ऐसा रडार तेजस जेट को, जिसके काफी हिस्से कंपोजिट मटेरियल से बने हैं, उनको जब 140 किलोमीटर दूरी से ट्रैक कर ले गया, तो फिर पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा यूज किए जाने वाले JF-17 और F-16 फाइटर जेट को कितनी दूरी से ट्रैक कर सकेगा।
तो आपको बता दूं कि JF-17 और F-16 जेट दोनों ही पूरी तरीके से मेटल के बने होते हैं। जहां F-16 का RCS 1 से 1.5 स्क्वायर मीटर होता है, तो उस हिसाब से 180 प्लस किलोमीटर की दूरी पर ही उत्तम ऐसा रडार F-16 को ट्रैक कर सकेगा। और अगर JF-17 जेट की बात करूं तो ये तेजस के जितना ही छोटा है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि JF-17 मेटल का बना होता है, तो इस कारण से इसका RCS 1.5 स्क्वायर मीटर से ज्यादा ही होता है। इसको उत्तम ऐसा रडार 160 से 180 किलोमीटर के अंदर ही इसकी मूवमेंट को कैच कर सकेगा। हालांकि मैं ये भी बात बता दूं कि कई ऐसे कारण भी होते हैं जिनकी वजह से इन RCS को कम भी किया जा सकता है। खैर, उम्मीद अब यही लगाई जा रही है कि तेजस मार्क 1 को जल्द से जल्द अस्त्रा BVR और उत्तम ऐसा रडार से इक्विप करके इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाए। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।